और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अगर हम 1/17 को, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं, तो कितने डिजिट्स के बाद वो ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखो कि जो भी डिवाइजर होगा ना, हमेशा जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो उससे कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 17, यानी लगभग 16 डिजिट्स के बाद वो रिपीट होना, डिजिट्स जो हैं ब्लॉक के बाद 16 ब्लॉक होंगे और उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कह रहा है चेक करके दिखाओ, डिवाइड करके दिखाओ। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैंने पहले से ही करके रखा है। तो आप अगर इस कॉपी में देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये एक्सपेंशन इसका कर लिया है कि 1 को 17 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए डेसिमल और जीरो लगाकर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ा लिए। अब उसके बाद इसको डिवाइड किया तो काफी लंबा डिवाइड हुआ, देखो काफी लंबा डिवाइड हुआ, है ना। ये इतना यहाँ तक, फिर यहाँ तक आने के बाद देखते हैं कितने नंबर्स के बाद ये दोबारा से देखो यहाँ पर एक बार हमको रिमाइंडर 1 मिला और उसके बाद फिर आते आते हमको यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 1 मिल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कितने नंबर्स के बाद देखो हमारा ये हुआ, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है ना, यानी इसको हम इस तरह से इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा ये बार हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर जो होंगे ये हमारा ये बार लगा दोगे इस पे, तो इसका मतलब ये 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है बात? इतनी समझ में आई ना। तो ये तो था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, तो गलत होने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, और एग्जाम में आ भी सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q must satisfy। अच्छा ठीक, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है ये जैसे कोई भी नंबर है, इसने पहले तो कहा कि कोई नंबर ले लो और रेशनल नंबर लेने हमें, और वहां पर पहली कंडीशन ये है कि दोनों में कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2/5, एक नंबर मैंने ले लिया 1/10, एक नंबर ले लिया 3/2 और एक नंबर ले लिया 7/8, है ना। ये न करना कि 25/10 ले लेना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनमें 5 कॉमन होगा, है ना। तो हमें 1 से ज्यादा कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब में देखोगे तो 1 से ज्यादा कॉमन कुछ नहीं होगा। अब यहां पर ये हो गया, तो एक चीज ये देखो, ये पूछ रहा है कि अगर हम इस तरह का कोई नंबर लेते हैं तो ये मतलब इंटीजर्स हो गए, p और q जो है वो इंटीजर्स हो गए, और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ हो भी नहीं रहा। तो ये बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग होंगे, है ना। यहाँ पर टर्मिनेटिंग हमें चेक करना है, क्या ये टर्मिनेटिंग होंगे। चलो ठीक है, 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, करके देख लो, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, ये हमारा डेसिमल हो जाएगा, ये 0, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 0.4। अगर हम 1 को 10 से करें तो ये डेसिमल 0 हटाओ, यहाँ डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.1। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ डेसिमल 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 लगा फिर डेसिमल, ये 0 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है ना, यानी ये भी टर्मिनेट हो गया 1.5। उसके बाद 7 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ये 0, 8 8 जा 64। ठीक है, 10 - 4 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, फिर 8 7 जा 56। ठीक है, तो 10 - 6 हो जाएगा ये 4, फिर यहाँ 0 लगाओगे तो हो जाएगा 8 5 जा 40। यानी इसका जो एक्सपेंशन हुआ वो क्या हो गया 0.875।
अब यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ रही है हमको, ये चीज देखने को मिल रहा है कि जो हमारे अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से कोई प्रॉपर्टी निकालो। तो अगर हम प्रॉपर्टी निकालते हैं तो यहाँ पर देखो कि ये जो हमारा था, ये डिनोमिनेटर जो है ये 5 की पावर 1 है कि नहीं। यहाँ पर ये 10 लिखा था तो यानी इसको हम 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर ये 2 दिया गया है, इसको हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर 8 है तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखो 2 या 5 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यानी हम कहने का देखने ही हम पहचान लेंगे कि अगर डिनोमिनेटर उसका, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो, ठीक है, लिख लेते हैं वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, ठीक है, आर इंटीजर्स। अगर इस तरह की कोई चीज बनती है, डिनोमिनेटर अगर हमारा डिवाइजर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है ना, बात समझ में आई इतनी आपको। तो ये इजी क्वेश्चन था, तो आप ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो अपनी बुक लेकर बैठा करिए जरूर, ठीक है, तो आसानी रहेगा आपको समझने में भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि राइट 3 नंबर्स वोज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा ठीक है, इसने कहा कि 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, पहला नंबर लिख लो 0.10, ठीक है, फिर 1 लिखो, फिर डबल 0 लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर ये 3 0 लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर ये 4 0 लगाओ, इसी तरह से ये करते चले जाओ, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है तो हम लिख लेते हैं 0.2, फिर 0, फिर 2, फिर डबल 0, फिर 2, फिर 3 बार 0, फिर 2, फिर 4 बार 0, ऐसे करके, है ना, लिख लोगे ना। अब ये चाहे इतने नंबर का है, ये तो कह रहा है 3 को लिखना है, लेकिन हमको तो चाहे इतना कह दिया जाए हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 0 लिखा तो यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लो, 3 0, फिर 3 डबल 0, फिर 3, फिर ट्रिपल 0, ठीक है, फिर 3, फिर 4 टाइम 0, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 लगा दो, ठीक है। तो इस तरह के जो ये नंबर बनेंगे, इसमें आप एक नंबर और भी पाई की वैल्यू भी लिख सकते हो, 3.1416 ऐसे डॉट 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 लगा दो, क्योंकि वो भी जो है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। चलो तो 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं। एक कह रहा है 5/7 और 9/11, इनमें से हमें इनके बीच के 3 कैसे नंबर निकालने, इरेशनल नंबर निकालने हैं। चलो ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 5 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करोगे, 5 को 7 से डिवाइड करोगे। अब 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगा के पहले 0 लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 7 7 जा 49, 10 - 9 करोगे तो हो जाएगा 1, फिर एक 0 लगाओगे, फिर 7 1 जा 7, 10 - 7 करोगे कितना हो जाएगा 3, फिर एक 0 लगाओगे तो हो जाएगा 7 4 जा 28, फिर यहाँ कितना बचा 2, ठीक है ना, समझते रहना बात को। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, सही है, और उसके बाद हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये बचा 6, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर हो जाएगा 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, फिर यहाँ कितना बचा 4, फिर 0 लगाओगे, फिर कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, है ना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ से देखो 10 - 5 7 5 जो 35, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके बाद अब हम फिर अगर हम देखो यहाँ पर हमारे ये 5 आ गया ना, फिर से यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर ये 5, तो इसके बाद ये फिर से ये रिपीट होना शुरू होगा। यानी अब यहाँ से अगर इसका रिपीटिंग देखोगे तो इसका रिपीटिंग क्या हो जाएगा 0.71428 और यहाँ से ये नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से 9 को 11 से डिवाइड करके देख लेना। क्या करोगे, 9 को 11 से डिवाइड करके देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल लगाएं 0 लगा के तो कितना हो जाएगा 11 8 जा 88, 10 - 8 हो जाएगा 2, फिर 0 लगाओगे, 11 1 जा
11, फिर कितना हो गया 9, यानी देखो फिर से ये 9 आ गया तो इसका मतलब ये 2 ही नंबर पे रिपीट होना शुरू हो गया, 2 डिजिट पे ही, तो 0.81 बार। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हो गया। अब हम इन्हीं दोनों के बीच के नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो इन्हीं के बीच के नंबर लिख लो। तो 0.71 दिया गया है ना, तो और 0.81 के बीच में हम कुछ भी नंबर रिपीटिंग ब्लॉक में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां पर क्या क्या हमें दिया गया, ये वाला पहला नंबर ये हो गया हमारा, तो इसके 0.72, ठीक है। तो हम यहां पर देखो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0.72, ठीक है, फिर 722, फिर 7222, फिर 7, फिर क्या लिखोगे 4 टाइम 1 2 2 2 ऐसे करके डॉट 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 लगा दोगे। इसी तरह से दूसरा नंबर भी लिख लोगे, 0.73 कर लो, फिर हो गया 733, फिर लिख लो 7333, फिर 7 लिख लो 3333, फिर डॉट 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 लगा दो। इसी तरह से थर्ड नंबर भी अब तो लिख ही लोगे, है ना। यहां पर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो 0.74 है ना, फिर 744, फिर 7444, फिर 7, फिर 444 और ये 4, बस हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएंगे हमारे मतलब 5/7 और 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर। समझ में आ गई ना चीजें? बहुत ही ईजी था, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल। चलो ठीक है, तो यहां पर हमें पहला जो दिया गया √23, तो मैंने क्या बताया था कि अगर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा वो क्या होंगे, इरेशनल। तो 23 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं निकल पाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ इसके सामने इजीली से क्या लिख सकते हो, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात इतनी? दूसरा अगर देखो तो दूसरा दिया गया √225, तो √225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो इसका मतलब ये तो आसानी समझ में आ रहा है, ये क्या कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। समझ में आ रही है बात कि रेशनल नंबर है। फिर अगला देखोगे, थर्ड दिया गया, ये दिया गया 0.3796 और ये टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये मैंने पहली मतलब बेसिक जब पहला पढ़ाया था तो वहीं पर मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी थी ना। पहली वीडियो वगैरह देखोगे तो इस चैप्टर की, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला देखो, फोर्थ क्या दिया गया, 7.478478 और ये इस तरह चल रहा है। अब यहां पर देखो तो ये 3 ब्लॉक पे रिपीट हो रहे हैं ना, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 और इसे बार लगा सकते हैं, है ना। तो अगर ये हो गया नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, है ना। रिपीटिंग है ना, तो रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बताओ समझ में आ रहा है ना? तो पहली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो पहली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से। ओके चलो अगला देखते हैं। फिफ्थ क्या दिया गया, 1.10100, फिर 1, फिर 3 बार 0, फिर 1, फिर 4 बार 0, ऐसे करके डॉट 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 दिया गया, फिर 1 दिया गया है ना, ऐसे करके। तो यहां पर देखोगे तो ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो 1.3 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम 1.4 पढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप वहाँ पर मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर फिर भी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगली एक्सरसाइज हम 1.4 पढ़ेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस होने ना पाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि मैथ से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो चलो बच्चों, समझ में आ गई होंगी, आप तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।